सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जैसे बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, कुछ ही समय के अंतराल में वो काम करने वाले रहेंगे, क्योंकि एक प्रकार का एक्साइटमेंट लेवल भी ज़्यादा होता है, चुस्ती स्फूर्ति भी ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि रिज़ल्ट की चाहत और अपने थॉट्स को बहुत जल्दी एक्शन में कन्वर्ट कर देने के योग यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है, जो कि थोड़े ज़िद्दी स्वभाव को व्यक्त करता है। आप जैसे ज़्यादा तक सुन सबका लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। और लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से काफ़ी ऊपर है, तो ये आपको कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देगा। किसी भी परिस्थिति माहौल में आपको ढाल दिया जाए, आप बड़ी सरलता से वहाँ पर ढल जाने वाले रहेंगे और अच्छे खासे ये वर्क मैनेजमेंट को दर्शाता है। 10 काम एक साथ अपने हाथ में आप संभाल सकते हैं। देखा जाए तो ये बिज़नेस के लिए, मार्केटिंग स्किल के और सेल्स मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा योग बनाता है। और आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी एक प्रकार से आपको यहाँ पर ये परफेक्शन और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को और इंटेलिजेंसी को दर्शा रहा है। तो जब इस फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो तो चाहे कोई भी काम हाथ में दे दिया जाए, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, तो ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। जुनून, हौसला, पराक्रम और सहनशीलता ये भी अच्छी देखने को मिलती है। थर्ड फिंगर डिनोट करता है आपके क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को। तो इस कारण से कोई भी अगर कलात्मक गतिविधि है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो अच्छा नेम रिस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट जा रही है, तो उस कारण से ये फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस में रहने के योगों को दर्शाता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट हो जाती है तो फैमिली में उतना ज़्यादा तवज्जो देखने को फिर नहीं मिलता है, और एक प्रकार से ये यहाँ पर डाउन टू अर्थ रहने के योगों को भी दर्शाता है। तो इसीलिए ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड, क्लैशेस टाइप ऑफ नेचर नहीं रहता है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को यहाँ पर ये दर्शा रहा है। फिंगर के नोट्स भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फैलेंजेस यहाँ पर डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही आपको यहाँ पर ज़्यादा पसंद रहेगा, और बिल्कुल प्योर 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, तो ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी में आप यहाँ पर देखने को आएंगे। इसके अलावा पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है, जो कि स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। यह हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में किसी प्रकार से कोई भी आपकी कमी नहीं रहेगा। अपने मेहनत और खुद के बलबूते पर जीवन में अच्छा खासा ग्रोथ कर पाने में भी आप यहाँ सक्षम रहेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं, तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु पर देखेंगे यहाँ पे आपको आड़ी रेखा स्ट्रांगली देखने को मिलेगा, और अपेक्स का साइन भी यहाँ पर अवेलेबल है। फिंगरप्रिंट्स के द्वारा ये अपेक्स का साइन बनता है, तो जुपिटर के बीच में जब ऐसा साइन हो तो ये जुपिटर की क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है। जैसे आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिस्पॉन्स करेगी। इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर मैरिज ग्रोथ, सक्सेस, ये चीज़ें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा है ये दयालु किस्म के नेचर को दर्शाता है, तो दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना, और ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को भी दर्शाता है। तो इस कारण से एक प्रकार से हाई पोस्ट, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है जुपिटर के लिए यहाँ पर काम करना होगा, ताकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बने। और लाइफ में रिस्क तो ले ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतना अच्छे से रिस्पॉन्स अभी तक आ नहीं रहा है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब कम हो जाती है तो काम फिर देरी से बनने को देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके जस्ट सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। सैटर्न माउंट पे ऐसी कोई कमी नहीं है, और जो फेट लाइन है वो राहु के क्षेत्र से प्रारंभ होते जा रही है। वो
और रुक रुक करके चल रहा है। तो इस कारण से कोई भी काम का स्टार्टिंग तो हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह है कि राहु की भाग्य रेखा लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देती है। अचानक से धन लाभ होना, भाग्य उन्नति होना और बहुत हार्ड वर्क भी ये कराने वाला रहता है। लेकिन ऐसा पीरियड रहेगा कि अगर आप 4 से 5 साल भी अपने जीवन में मेहनत कर लिए तो ऐसा है कि आने वाला समय पूरा बैठ करके खाओ, कोई दिक्कत नहीं आना है, क्योंकि राहु दे ही इतना देता है व्यक्ति को। तो इसलिए लाइफ में सडन ग्रोथ होने के चांसेस हैं। और यहाँ जो एज के अकॉर्डिंगली भी बात करें तो ये पीरियड अब अप्रॉक्सीमेटली 35 का एज यहाँ निकल रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो मरकरी लाइन भी यहाँ निकल रही है, लेकिन सारी की सारी रेखाएं टूट करके चल रही है। तो एक जो लाइन का फ्लो होना चाहिए ये वो ना ही लक लाइन में आ रहा है ना ही मरकरी लाइन में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटका हुआ है और यही रीज़न है कि आपके सन माउंट के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन्स अवेलेबल है। सन माउंट के ऊपर जब मल्टीपल्स लाइन होता है तो ये फोकस में ऑलरेडी कमी को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना। तो इस कारण से जो प्रॉपर रिजल्ट मिलना चाहिए ये या जो प्रॉपर किसी भी काम का एंडिंग होना चाहिए ये वो नहीं हो पाता है। और यही रीज़न है कि आप मेहनत वगैरह सारी चीज़ें करते लेकिन ना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना ही उस काम का क्रेडिट मिलता है और ना ही कोई प्रॉपर रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो सैटर्न के लिए उपाय करना चाहिए। सैटर्न इंडिकेट करता है डिसिप्लिन को, आपकी मैनेजमेंट को और कंटिन्यूटी को किसी भी काम के। और यहाँ पर जब आड़ी रेखा मौजूद हो तो इस मूड स्विंग के कारण इन तीनों चीज़ों में कमी आ जाता है। मूड स्विंग का प्रॉब्लम में क्या रहता है कि जब जैसा मूड है उस प्रकार की आप एक्टिविटी कर रहे हैं। कई मरतब ये भी होता है कि काम करने का मन करता है, पढ़ने लिखने का मन करता है, लेकिन पढ़ते लिखते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सैटर्न पर जो आड़ी रेखा वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर के जाता है, व्यक्ति को थोड़ा काम के बीच में अड़चन, बाधा या देरी या फिर काम नहीं करने की युगों को भी दर्शाता है। तो इसलिए सैटर्न के रेमेडी जब आप करेंगे तो आपके कार्यों में सुधार देखने को मिलेगा। डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ें अच्छी आएगी, जिसके कारण हर काम में जो है रिजल्ट देखने के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी आपको फिर देखने को मिलेगा। फिलहाल देखा जाए तो उम्र करेक्ट 33 में आपकी एक प्रोग्रेस लाइन निकली है। तो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे 32 से 33 के एज के लमसम में डेफिनेटली वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक होगा। नहीं तो जो भी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन इस एज में आपका रहेगा डेफिनेटली कंप्लीट होने वाला यहाँ पर रहेगा। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके लूप ऑफ सीरियसनेस की, ये फिंगरप्रिंट के द्वारा जो इस प्रकार का साइन बनता है ये भीड़ भाड़ से व्यक्ति को थोड़ा अलग रखता है, एकांत प्रिय स्वभाव देता है। और यही रीज़न है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी आती रहती है लेकिन सही समय पर ग्रैब नहीं कर पाते हैं। सन आपका डेवलप परफेक्ट है तो कॉन्फिडेंस में ये कोई कमी नहीं देगा। और सन लाइन सिर्फ 1 या 2 हो तो ज़्यादा सही है। तो अगर आप फोकस अपने लाइफ में अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो अनवांटेड लाइन्स है वो सारी की सारी ख़त्म होना स्टार्ट होगा और फिर उसका जो प्रॉपर रिजल्ट है सन माउंट का वो आएगा। तब जाकर के एक प्रकार से क्लैरिटी भी लाइफ में मिलेगा, डिसीजन के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और डेफिनेटली सक्सेस सारे कार्यों में देखने को मिलेगा। मरकरी अमाउंट भी डेवलप ठीक है, एक से अधिक रेखा यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। मल्टीटास्किंग नेचर, पर्सनैलिटी, टैलेंटेड पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इंटेलिजेंसी ऑब्वियसली बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो सबसे मेन क्वालिटी इसमें ये रहता है कि अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण अपने बातों से किसी को ईजिली या नेचर से अट्रैक्ट कर लेना, अपने बातों से बांधे रखना। तो कहीं ना कहीं लोग आपके साथ बैठना, बातचीत करना, आपके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करें। आपकी वाइब्स में एक प्रकार की पॉजिटिविटी फील लोगों को होने वाली रहेगी। तो नॉर्मली ये बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला रहता है। और अगर जॉब के रिगार्डिंग भी बात करें तो ये इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंगली लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छी देता है। लर्निंग जो कैपेबिलिटीज़ है बहुत अच्छी होती है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख व समझ सकने की सक्षमता यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं देखा जाए हृदय रेखा के बारे में तो हृदय रेखा यहाँ पर जस्ट सैटर्न पर आकर के रुका, जिसके कारण मनी माइंडेड पर्सनैलिटी होती है। मनी पर फोकस ज़्यादा देखने को मिलता है और ओवरऑल देखा जाए तो ये यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नेचर देगा, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स की वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है और अपने इमोशंस, फीलिंग्स को थोड़ा सा आप हाइड कर लेने वाले रहेंगे, इतना जल्दी किसी को शो नहीं करेंगे। और जस्ट ओवरलैप करके यहाँ पर एक जो रेखा जुपिटर तक जा रहा है ये फिर इमोशनल नेचर को इंडिकेट करने लग जाता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इस प्रकार के सेंटिमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हार्ट लाइन से नीचे मल्टीपल्स लाइन भी आ रही है तो कहीं ना कहीं दूसरों पर ईजिली ट्रस्ट करने के कारण मिलने वाले धोखे को ये दर्शाता है। आपके अपने ही लोग कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड या मिसयूज़ करते हुए देखने को भी मिलेंगे, इसलिए बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट करने से बचें और कभी भी किसी से किसी भी वे में एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, वो एक्सपेक्टेशन टूटेगा। अब यहाँ पर आपका जो बेसिक नेचर हो गया वो बैलेंसिंग नेचर हो गया,
ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने इमोशंस फीलिंग्स को कैरी फॉरवर्ड कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। वहीं बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से। इसका मतलब ये होता है कि बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिल जाती है, जिसके कारण इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ जिद्दी स्वभाव ज़्यादा होता है और फिर अपने ज़िद जो है डेफिनेटली पूरा करवा करके ही रहते हैं। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक जॉब के रिगार्डिंग कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब करना या हाई पोस्ट अथॉरिटी पर जाना या इंडिपेंडेंट वर्क करना ही आपको मेंटल पीसनेस हैप्पीनेस दे पाने में सक्षम रहेगा। यहाँ से जो मल्टीपल लाइन नीचे की तरफ आ रही है, डबल लाइन एक साथ यहाँ चल रही है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को दर्शाता है। और तकरीबन 34 और 5 के एज से माइंड लाइन एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया, डबल लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो उस कारण से मेंटल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ेगा। माइंड लाइन यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, तो बेसिकली ये स्टडीज़ में उतना ज़्यादा मन नहीं लगने देता है। लेकिन देखा जाए तो आपका जो मरकरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण आप थोड़ी देर ही अगर पढ़ेंगे या थोड़ा बहुत ही रुझान ध्यान देंगे तो ये मेमोरी बहुत अच्छी शार्प होने के योगों को दर्शाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है कि आज पढ़ा कल एग्ज़ाम दे के आ गए, पूरा का पूरा कोई ट्रबल नहीं आता है। लेकिन देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेगुलर स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने माइंड सेट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर और स्टडीज़ के रिगार्डिंग और एक प्रकार से फोकस्ड और ज़्यादा यहाँ पर बनाने की आवश्यकता है। और आपका माइंड बहुत जल्दी यहाँ पर एक प्रकार से डिस्ट्रैक्ट हो जाने वाला रहेगा, क्योंकि माइंड लाइन थोड़ा सा डिक्लाइन के हो गया यहाँ पर, क्योंकि चंद्र की तरफ ये झुक रहा है। तो ये थोड़ी काल्पनिकता को बढ़ाता है, इमेजिनेशन स्किल को बढ़ाता है। तो जिसमें सोचने विचारने की आवश्यकता हुई, काल्पनिकता हुई, उन सारी चीज़ों में बहुत जल्दी रुझान ध्यान आपका जाएगा। जैसे कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ हुई, बातें हुई, उन सब चीज़ों में ध्यान रुझान ज़्यादा जल्दी जाता है। तो इसीलिए एक ही चीज़ पर कंटिन्यूटी बनाए रखना, फोकस रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब माइंड लाइन नीचे की तरफ झुक जाता है थोड़ा बहुत भी, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया या एक प्रकार से अपग्रेडेशन अपने करियर में, लाइफ में चाहते हैं। एक काम को लंबे समय तक नहीं कर पाते क्योंकि बोर जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए फोकस को थोड़ा स्टडीज़ के लिए आपको बढ़ाना रहेगा। बाकी इस माइंड लाइन में कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। वहीं बात करें लाइफ लाइन के फ़्लो की, तो लाइफ लाइन का फ़्लो एक प्रकार से स्टार्टिंग लाइफ में नॉर्मल है, फिर इसमें सपोर्टिव लाइन आकर के जुड़ना स्टार्ट हुई है। और ये उम्र बहुत कम ही है, उम्र ये तकरीबन आपका 24 और 25 हो जाएगा। और उसके बाद जाकर के लाइफ लाइन की स्टेबिलिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। और फिर ये रेखा सीधे मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जिसके कारण करियर फोकस और सेल्फ फोकस्ड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को फिर ये दर्शाता है। शुक्र की तरफ से यहाँ पर आने वाली रेखा फैमिली कनेक्शन अच्छी देती है, फैमिली से अटैचमेंट बॉन्डिंग अच्छा होता है। इन फ्यूचर ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये वाइफ के आने के बाद होने वाले ग्रोथ को, लक को भी अच्छा इंडिकेट करेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल राहु की रेखाएं थोड़ी ज़्यादा काट करके चल रही हैं, जिसके कारण फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस बर्डन आपको ज़्यादा फेस करने को मिला है। और ये तकरीबन आपको 26 में, 28 में, 31 के एज में भी देखने को मिलेगा। फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़े इशू ट्रबल आएगा इन एजेस में। बाकी इसमें सही बात यह है कि सपोर्टिव लाइन अवेलेबल है, तो दूसरों का सपोर्ट, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर है वो कंप्लीट होता है। लाइफ लाइन का झुकाव आपके बाहर की ओर थोड़ा जा रहा है, तो इस कारण से जन्म स्थान से दूर आपके रसने बसने का योग है। आफ्टर मैरिज आपका जो सेटलमेंट लाइफ में होने वाला है वो बर्थ प्लेस से दूर होगा। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा का या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग बनते हैं। हिम्मत, हौसला, जुनून भी अच्छा देखने को मिलता है, तो इसमें भी कोई ऐसी कमी नहीं है। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो एक लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। तो ये अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशोआराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देता है। शुक्र इस प्रकार का थोड़ा कामुकता भी देता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर बात किया जाए रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग, तो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगा। और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरी वरीज दर्शाता है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण और फैमिली प्रेशर के द्वारा रहेगा। बाकी ऐसा शुक्र बहुत अच्छे शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, तो सारे शौक अरमान अपने जीवन में आप पूरे कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो केतु के ऊपर अभी वी सिंबल बना नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर वी सिंबल जैसे बनता है तब जीवन में यात्रा का सौभाग्य अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर ये तिल है मणिबंध के जस्ट ऊपर, तो अपने हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा। पेट संबंधी थोड़ा तकलीफ ये दे देने वाला रहता है। वहीं बात करें चंद्र के, तो चंद्र विकसित ठीक है, तो सोचने समझने की सक्षमता अच्छी होती है।
पॉजिटिव थिंकिंग एबिलिटी देखने को मिलता है। चंद्र वैसे थोड़ा डेवलप ज़्यादा है तो फॉरेन से ये डेफिनेटली आपको कनेक्शन देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से भी लाभ अच्छा देखने को मिलता है और सोचने समझने की सक्षमता, काल्पनिकता को भी ये थोड़ा सा बढ़ा देने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए मरकरी लाइन के अकॉर्डिंगली तो मरकरी लाइन भी यहाँ पर स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। तो इस कारण से आप थोड़ा और जैसे ध्यान देते हैं, मैनेजमेंट और अच्छा करते हैं तो ये लाइन जैसे स्ट्रांग हुआ फिर तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा और रुकेगा भी फिर उसके बाद। अभी ये है कि ये सब थोड़ा थोड़ा गैप में चल रहा है, इस कारण से पैसा रुकने के योग थोड़े कम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम के विषय में, तो लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जस्ट राहु के क्षेत्र से निकला हुआ और एक बहुत बड़ा अच्छा खासा ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये मान के चलिए कि उम्र 37 के लमसम तक आते आते आप खुद की प्रॉपर्टी बिल्ड कर लेंगे। और मरकरी लाइन जैसे अवेलेबल होती है हथेली में तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छा माना जाता है, तो ये हेल्थ में सुधार करता है और मैनेजमेंट फिर अच्छा करने लग जाता है। और यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी अच्छी खासी निकली हुई है तो आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। तो सेल्फ मेड लक लाइन्स अवेलेबल है तो अपने खुद के एफर्ट्स मेहनत से निरंतर अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाने में सक्षम रहेंगे। और पूरा का पूरा पाम एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो इस कारण से एक प्रकार का हिम्मत और हौसला जो है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। वो जो करेजियस नेचर है आपका, वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है आपका, जिसके कारण जीवन में कभी भी हार नहीं मानते हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ खुद के दम पर कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। और जैसे सपोर्टिव लाइंस की भी बात करें तो सपोर्टिव लाइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग 31 और 32 के एज से बहुत अच्छा हो रहा है। प्रोग्रेस लाइन भी इसी समय से निकली हुई है हथेली में, तो ये पीरियड में मैरिज के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेंगे। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।